तो जो आपका सवाल है, अभी तो निशांत को रोल मिलने दीजिए, कोई भूमिका मिलेगी, फिर उसको परफॉर्म करेंगे, तब ना वो सवाल होगा। लेकिन इसी कामना से, इसी लक्ष्य और उद्देश्य से निशांत को राजनीति में लाया ही गया है, और ये उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए और जदयू का ही भविष्य अस्तित्व को संभालने के लिए निशांत को राजनीति में लाया गया है। कि नीतीश कुमार भी पूरे मुख्यमंत्री रहते 16 यात्रा उन्होंने की थी और सब चंपारण से शुरू की थी, तो कि पिता की राह पर ही वो चले हैं। निशांत चुनाव भी लड़ेंगे, अब विधानसभा का ही चुनाव ही लड़ेंगे। अभी काउंसिल का चुनाव लड़ना होता तो अभी तो पिताजी की जगह काउंसिल की एक सीट खाली है। अभी चुनाव आयोग ने डेट अनाउंस नहीं किया है, 4 साल का कार्य बाकी है। जो चर्चा है कि वो हरनौत से, अपने गृह क्षेत्र जो उनका हरनौत है, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं शशि उत्तम। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एडिटर रहे अरुण पांडे सर। सर, जेडीयू की अभी जो निशांत की जो यात्रा शुरू हो गई है, क्या निशांत की यात्रा से जेडीयू का अस्तित्व बच पाएगा? क्या लगता है कि बहुत एक्टिव होकर वो पार्टी में बहुत कुछ कर पाएंगे क्या? अब ये तो भविष्यवाणी वाली बात आपने पूछ दी है। अभी तो उन्होंने सद्भाव यात्रा शुरू ही की है। कल से सच पूछिए, राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिए हैं। वाल्मीकि नगर से, पश्चिम चंपारण से उन्होंने सद्भाव यात्रा शुरू की है। उनके पिता श्री नीतीश कुमार, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी सांसद हैं, 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और ये उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए और जदयू का ही भविष्य अस्तित्व को संभालने के लिए निशांत को राजनीति में लाया गया है। और निशांत कल से राजनीति में सक्रिय, अभी तो ज्वाइन किए थे, अभी कोई पदधारक नहीं है, कोई अभी दायित्व नहीं मिला है, कोई रोल नहीं मिला है, लेकिन पार्टी पूरी उनके पीछे लगी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पार्टी विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और 1 दर्जन से अधिक विधायक उनकी इस यात्रा में कल पटना से उन्होंने शुरू किया, मगध से कल चंपारण पहुँचे। और जैसा मैंने आपसे कहा कि नीतीश कुमार भी पूरे मुख्यमंत्री रहते 16 यात्रा उन्होंने की थी और सब चंपारण से शुरू की थी, तो कि पिता की राह पर ही वो चले हैं। आज वो बेतिया में पार्टी के जनों से बैठक करेंगे, फिर उनकी पटना वापसी होगी और 7 तारीख को फिर वैशाली जाएंगे। और इसी तरह से अब जिलों की यात्रा का उनका काम चलेगा। वर्चुअली पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो नीतीश कुमार के सलाहकार हैं, वो अभी गढ़ रहे हैं, जिसको कहते हैं ना कि निशांत को तैयार कर रहे हैं राजनीति में। ये बात सही है कि जिस तरह से राजनीति में परिवारवाद के मुखर विरोधी रहे नीतीश कुमार, तो उन्होंने पद छोड़ा तब बेटे को कोई पद नहीं दे दिया, और पार्टी ज्वाइन तो किया और कल नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया। नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेकर कल उन्होंने यात्रा शुरू की है। तो जो आपका सवाल है, अभी तो निशांत को रोल मिलने दीजिए, कोई भूमिका मिलेगी, फिर उसको परफॉर्म करेंगे, तब ना वो सवाल होगा। लेकिन इसी कामना से, इसी लक्ष्य और उद्देश्य से निशांत को राजनीति में लाया ही गया है। कि निशांत ही हैं वो जो पार्टी का अस्तित्व बचा सकते हैं, पार्टी में टूट बचा सकते हैं। आखिर पार्टी अब सत्ता से बाहर हो गई। बिहार में 20 साल तक नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार चली, और मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने जो पार्टी बनाई, पार्टी बची रही, पार्टी चलती रही, इसका मुख्य कारण था सत्ता में होना। अब सत्ता से बाहर हो करके अब जदयू को संभालना है, भविष्य संभालना है, और मुझे लगता है अब तो फिर जदयू का कोई मुख्यमंत्री होगा, ये तो अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। अब तो भाजपा की सरकार बन गई, पहली सरकार है बिहार में, बीजेपी की सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, तो अभी तो ये 18वीं विधानसभा का 4.5 साल बाकी है। आगे फिर कौन किसने देखा है। तो इसलिए जदयू को बचाना है, तो जो पहले से ये नारा लग रहा था कि निशांत को लाना है, निशांत आ गए, उन्हें सद्भाव यात्रा शुरू की है, तो यही है। अब इसमें निहित है पार्टी का भविष्य। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं, अब कल हो करके जनता इसको कितना ऊपर उठाती है, उनको कितना लोकती है, जब वो अभी तो पीपुल्स कनेक्ट करेंगे, लोगों से जनसंवाद करेंगे और नीतीश कुमार के कामों को, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में उन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है। और अभी पिछला ही चुनाव था, आपने देखा कि 243 की हाउस में 202 सीटें एनडीए को मिली, तो आखिर वो तो नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा वाला चुनाव था, कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था। हाँ, उम्र और सेहत के कारण
नीतीश कुमार ने ये बड़ा डिसीजन लिया कि उन्होंने सीएम का पद त्याग करके बेटे को राजनीति में लाया और बीजेपी के लिए पहली बार सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त किया है। क्या ये यात्रा के बाद क्या निशांत विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या संभावनाएं क्या जताई जा रही? निशांत चुनाव भी लड़ेंगे, अब विधानसभा का ही चुनाव ही लड़ेंगे। अभी काउंसिल का चुनाव लड़ना होता तो अभी तो पिताजी की जगह काउंसिल की एक सीट खाली है। अभी चुनाव आयोग ने डेट अनाउंस नहीं किया है, 4 साल का कार्य बाकी है और जून महीने में ही विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पार्टी यदि चाहेगी, जदयू के जो रणनीतिकार हैं, मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के सलाहकार मंडली जो है, यदि चाहेगी तो चुनाव भी, लेकिन नहीं, जो चर्चा है कि वो हरनौत से अपने गृह क्षेत्र जो उनका हरनौत है वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे और अभी वहाँ जदयू के ही पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह वहाँ के विधायक हैं, वो उनके लिए सीट खाली करेंगे और वहाँ से निशांत चुनाव लड़कर आएंगे। एक तो ये चर्चा है और हरिनारायण सिंह को परिषद में भेजा जाएगा। और यदि काउंसिल में ही लाना है तो कोई परिषद में पहले वो सदस्य बन जाएंगे या विधानसभा में, तभी सरकार में हो। देखिए, मैं मानता हूँ कि निशांत को जदयू संगठन में भी कोई महत्वपूर्ण दायित्व मिलने वाला है और सरकार में भी मिलेगा, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आखिर पार्टी तो नीतीश कुमार की है, उसके वो अध्यक्ष हैं, जब चाहे बेटे को बना सकते हैं। यानी कि निशांत की यात्रा के बाद ये रूपरेखा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा कि पार्टी में क्या दायित्व मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। देखिए, दोनों बात मैंने कहा। जो जदयू की कार्य योजना दिख रही है उसमें निशांत अभी, जैसा मैंने बताया कि अभी तो वो जिला की यात्रा करेंगे, सभी 38 जिला जाने वाले हैं। आपने देखा कि वो जिस रथ पर नीतीश कुमार घुमा करते थे उसी रथ पर वो घूम रहे हैं और जगह जगह पूरा ये नियोजित तरीके से, प्लान तरीके से यात्रा तय की गई है कि पटना सब जाते हैं तो पूरी राह में जगह जगह रोक कर उनका स्वागत किया जाता है। तो पहले पद यात्रा माने पहले राजनीति का अनुभव लेना है, लोगों से फीडबैक लेना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, फिर निशांत चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव उनको संगठन का दायित्व भी मिलेगा। जो मिलना लाचारी है वो, यदि निशांत को जदयू का बागडोर नहीं दी जाएगी, सरकार में जगह नहीं दी जाएगी, तो पार्टी का भविष्य पर तो अभी 1 लाख का सवाल है ही कि आखिर तो फिर भविष्य संभलेगा कैसे। सत्ता में पार्टी रहेगी, उसके नेता सत्ता में दिखेंगे, तभी उसका भविष्य बचेगा। ये अभी निशांत के चुनाव के बाद उनका भविष्य तय होना है और जेडीयू का भी भविष्य तय होना है।